नमस्कार दर्शक मित्रों, दमन न्यूज में आपका स्वागत है। खबरों की शुरुआत करने से पहले आइए एक नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। दमन खारीवाड़ में जमुना अपार्टमेंट की 5वीं मंजिल पर एक फ्लैट में आग लगते भगदड़ मच गई। बिल्डिंग में रहने वालों को एहतियात के तौर पर बाहर निकाला गया। आग लगने का कारण बरकरार। पारड़ी मोतीवाड़ा युवती प्रकरण में आरोपी राहुल जाट ने छठा अपराध कबूल किया है। दिव्यांग कोच में यात्रा कर रहे एक दृष्टिबाधित युवक को वडोदरा रेलवे स्टेशन पर उतारकर लूटपाट की। सिलवासा कॉटेज हॉस्पिटल के सामने रिक्शा वालों को ट्रैफिक पुलिस ने हटाते नाराजगी देखी गई। आइए अब देखते हैं खबरें विस्तार से। दमन खारीवाड़ में जमुना अपार्टमेंट की 5वीं मंजिल पर एक फ्लैट में आग लगते भगदड़ मच गई। दमन के खारीवाड़ा क्षेत्र में एक इमारत में आग लगने से अफरा तफरी मच गई। खारीवाड़ा क्षेत्र में स्थित जमुना अपार्टमेंट की 5वीं मंजिल के एक फ्लैट में आग भड़क उठी। बंद फ्लैट में आग लगने की जानकारी आसपास के लोगों को होने पर फायर ब्रिगेड को सूचित किया गया। फायर फाइटर्स की टीम मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाने के प्रयास शुरू किए। सुरक्षा को मद्देनजर रखते हुए इमारत में रहने वाले लोगों को बाहर निकाला गया। हालांकि सौभाग्य से इस घटना में कोई चोट या जानहानि नहीं हुई। बंद फ्लैट में आग लगने का कारण अज्ञात रहा। आराम से आओ, कोई गली मत करो। आराम से आओ। स्लिप मार रहा है, मोबाइल लेके गली मत करो। आराम से अभी नीचे बोलना चाहिए। चल डर। धीरे जाओ। अरे अच्छा है, अभी तो एक है, चल जा। चल ले सुन ले। पारड़ी मोतीवाड़ा युवती प्रकरण में आरोपी राहुल जाट ने छठा अपराध कबूल किया है। गुजरात के वलसाड जिले के पारड़ी तालुका के मोतीवाड़ा गांव की एक युवती 14 नवंबर को ट्यूशन से घर वापस नहीं लौटी। बाद में वह उधवाड़ा मोतीवाड़ा रेलवे पुल के पास मृत पाई गई। पुलिस ने जांच शुरू की और पाया कि यह मामला दुष्कर्म और हत्या का है। आरोपी एक सीरियल किलर है जिसने 25 दिनों में 4 राज्यों में 5 हत्याएं की थी। रिमांड के दौरान उसने एक और अपराध कबूल किया। आरोपी ने 8 जून को वडोदरा के प्रताप नगर रेलवे स्टेशन के बाद 3 स्टेशनों के बाद एक दृष्टिहीन व्यक्ति की हत्या की थी। आरोपी अभी 5 दिसंबर तक रिमांड पर है, जिससे और भी हत्याओं का खुलासा हो सकता है। पारड़ी मोतीवाड़ा दुष्कर्म और हत्या मामले में आरोपी का रिमांड चल रहा है। पारड़ी पुलिस ने आरोपी राहुल उर्फ भोलू करमवीर ईश्वर जाट से रिमांड के दौरान पूछताछ की। तकनीकी डेटा के आधार पर गहन पूछताछ के दौरान उसने 8 जून 2024 को प्रतापनगर रेलवे स्टेशन से यात्री ट्रेन में यात्रा के दौरान दिव्यांग डिब्बे में अपने साथ यात्रा कर रहे एक दृष्टिहीन युवक को लूटने के इरादे से ट्रेन से उतार लिया था। रेलवे स्टेशन से वडोदरा जाते समय मुख्य सड़क की ओर ले जाकर एक खुले प्लॉट में आरोपी राहुल जाट ने युवक की गला दबाकर हत्या कर दी। सीरियल किलर राहुल जाट ने अज्ञात व्यक्ति की हत्या कर उसके पास से नकदी और मोबाइल लूट लिया था। आरोपी राहुल जाट द्वारा वर्णित विवरण के अनुसार वडोदरा में प्रारंभिक जांच की गई। इस आधार पर पुष्टि होने पर डभोई पुलिस स्टेशन क्षेत्र में दुर्घटना मृत्यु का मामला दर्ज किया गया था। आरोपी राहुल द्वारा हत्या की बात कबूल करने के बाद डभोई पुलिस स्टेशन में हत्या का मामला दर्ज किया गया। डभोई पुलिस स्टेशन क्षेत्र में राहुल द्वारा की गई हत्या की घटना में मृतक युवक फयाज अहमद महबूब अहमद शेख निवासी अक्कलकुआ नंदुरबार महाराष्ट्र का था। मृतक के पिता ने डभोई पुलिस स्टेशन में हत्यारे राहुल जाट के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई थी। वलसाड पुलिस ने सीरियल किलर से रिमांड के दौरान पूछताछ की, जिससे और भी हत्याओं का खुलासा होने की संभावना है। गई तारीख 14 नवेम्बर 2024 रोज वलसाड जिल्लाના પારડી પોલીસ સ્ટેશન વિસ્તારની એક કોલેજન યુવતીના દુષ્કર્મ અને હત્યાના કેસમાં ખૂબ મોટી સફળતા 10 દિવસની મહેનત બાદ વલસાડ જિલ્લા પોલીસને મળી હતી। આ આરોપી રાહુલ કરમવીર જાટ
જે 4થી વધુ રાજ્યોમાં અલગ અલગ આંતરરાજ્ય ચોરી અને અલગ અલગ મારામારી અને આર્મ્સ એક્ટના ગુનાઓમાં સંડોવાયેલો છે એ રાહુલ કરમબીર જાટ જે મૂળ રોહતકનો છે એને પકડી પાડવામાં સફળતા 24 નવેમ્બરના રોજ મળી હતી. એ આરોપીની પ્રથમ દિવસની પૂછપરછ દરમિયાન પારડી દુષ્કર્મ હત્યા કેસ ઉપરાંત અલગ અલગ 4 રાજ્યો આંધ્રપ્રદેશ, કર્ણાટકા, તેલંગાના અને વેસ્ટ બેંગાલ અલગ 4 રાજ્યોમાં કુલ મળીને 5 હત્યાના બનાવો ડિટેક્ટ કરવામાં વલસાડ જિલ્લા પોલીસને સફળતા મળી હતી. આરોપીના કુલ 10 દિવસના રિમાન્ડ તારીખ 5 ડિસેમ્બર 2024ના રિમાન્ડ લેવામાં આવ્યા હતા અને આરોપી દ્વારા અન્ય હત્યાઓ કે અન્ય કોઈ ગુનાઓ કર્યા છે એ બાબતે સઘન પૂછપરછ સઘન ઇન્ટ્રોગેશન એસઆઈટીની ટીમ દ્વારા કરવામાં આવી રહ્યું હતું અને આ ઇન્ટ્રોગેશન દરમિયાન એક મોટી સફળતા વલસાડ જિલ્લા પોલીસને મળી છે. વડોદરા જિલ્લાના ડભોઈ વિસ્તારમાં ગઈ તારીખ 8મી જૂનના રોજ આ આરોપી છે એ આરોપી પ્રતાપનગર રેલવે સ્ટેશનથી ટ્રેનમાં ચડ્યો હતો અને એની સાથે દિવ્યાંગ ડબ્બામાં મુસાફરી કરતા એક અલ્પદ્રષ્ટિ યુવાનને જે વિઝ્યુઅલી ચેલેન્જ છે એવા વ્યક્તિ સાથે એણે વાતચીતમાં વિશ્વાસ કર્યો હતો અને લૂંટ કરવાના ઈરાદે 3 રેલવે સ્ટેશન પછી એને ઉતારી લીધો હતો અને એની સાથે એની જોડે લઈ જઈને જે પેટ્રોલ પંપ છે એની બાજુમાં નવી બનતી બિલ્ડિંગની દિવાલ પાછળ લઈ જઈને એનું ગળું દબાવીને એની હત્યા કરી નાખી હતી સાંકળ જેવી વસ્તુથી અને ત્યારબાદ એનો મોબાઈલ અને એના પૈસા લઈને એ લૂંટીને ફરાર થઈ ગયો હતો. આ કન્ફેશન આજે એણે જે હકીકત જણાવી છે એ ડભોઈ પોલીસ સ્ટેશન વડોદરા ગ્રામ્યમાં બનેલા 11મી જૂનના બનાવ સાથે ટોટલી મેચ થાય છે અને આ બાબતે વડોદરા ગ્રામ્ય એસપી અને વડોદરા ગ્રામ્ય પોલીસને સંપૂર્ણ હકીકતથી વાકેફ કરવામાં આવ્યા હતા અને આ બનાવ અનુસંધાને જે વ્યક્તિ મરણ ગયેલ છે એ મરણ ગયેલ વ્યક્તિ ફૈયાઝ અહેમદ મહેબૂબ અહેમદ શેખ જે મૂળ નંદુરબાર મહારાષ્ટ્રનો છે એની હત્યા અને લૂંટનો ગુનો ડભોઈ પોલીસ સ્ટેશન વડોદરા ગ્રામ્યમાં દાખલ કરવામાં આવ્યો છે અને સિરિયલ કિલર દ્વારા કરવામાં આવેલા વધુ એક હત્યાના ગુનાને ડિટેક્ટ કરવામાં વલસાડ જિલ્લા પોલીસને સફળતા મળી છે. આરોપીની જે મૂવમેન્ટ છે એ મૂવમેન્ટ ટેકનિકલ ડેટા આધારે અમને ખ્યાલ આવી હતી અને આરોપીની મૂવમેન્ટની સાથે સાથે મેં આપને કહ્યું એ પ્રમાણે સમગ્ર રાજ્યના અલગ અલગ પ્લેસીસ પર જે દાખલ થયેલા અનડિટેક્ટ બનાવો છે જે બનાવોમાં શંકાસ્પદ કંઈ પણ જણાયું છે એવો ડેટા કલેક્ટ કરવામાં આવ્યો હતો અને એ ડેટાના આધારે આરોપીની જે મૂવમેન્ટ છે એ બાબતે પૂછપરછ કરવામાં આવી હતી. સાથે સાથે આરોપીએ ઘણા બધા મોબાઈલ ચોરેલા છે એવા મોબાઈલો પણ રિકવર કરવામાં આવી રહ્યા છે. એના આધારે પણ એ જે મોબાઈલ છે એ કયા વિક્ટીમનો હોઈ શકે એ બાબતે તપાસ કરવામાં આવી હતી અને ચોક્કસ ઇન્ફોર્મેશન ડેટા ગેધર કર્યા પછી એની સઘન પૂછપરછ કરતાં એણે આ ડભોઈમાં બનેલા બનાવને કબૂલાત આપી છે. सिलवासा कॉटेज हॉस्पिटल के सामने रिक्शा वालों को ट्रैफिक पुलिस ने हटाते नाराजगी देखी गई. मिली जानकारी के मुताबिक दानाह सिलवासा कॉटेज अस्पताल के सामने रिक्शा चालक लंबे समय से रिक्शा चला रहे थे जिसमें 15 से 20 रिक्शा चालक पुलिस स्टेशन पहुंचे और उन्होंने कहा कि हमारा घर का काम रिक्शा चलाने से चलता है और हम रिक्शा से काम करते हैं और हमारे पैसे यहाँ जाते हैं. हम सस्ते किराए में ले जाते हैं और मरीजों को भी परेशानी का सामना करना पड़ता है. अगर ऐसा नहीं होता है तो ट्रैफिक पुलिस हमें क्या करने नहीं देती. ऐसे सवाल उठे थे. लोग का गाड़ी है किसी का गाड़ी सर वहाँ ऑटो 4-5 सर 10 लगना चाहिए सर. इसके लिए क्या है कोई डिलीवरी आता है कोई पेशेंट आता है और उसके लिए रिक्शा उन लोग को वहाँ मिलता नहीं है सर. परेशान हो जाते हैं. कोई भी पेशेंट आता है सर कोई हैंडीकैप आता है कोई एक्सीडेंट होता है तो उन लोग को रिक्शा नहीं मिलता सर और बाहर से जाएंगे तो ज़्यादा भाड़ा मांगते हैं. तो हम लोग उधर रहते हैं ना सर तो कम से कम 5-10 रिक्शा होना चाहिए सर. गरीब आदमी को भी फायदा हो जाता है. फायदा हो जाए इसके लिए क्या पेशेंट आता है ना सर ज़्यादा करके वो लोग भी गरीब आदमी आता है सहायता मिल जाएगी. और तो ऑटो सर गेट पे तो सर 1 नंबर गेट पे भले ही साइड से लगाओ थोड़ा ढंग से लगाओ लेकिन सर 5-6 रिक्शा होना चाहिए सर. फिर वो सिर्फ ऑटो आती है ना तो वही तो ऑटो ही सबको मतलब दिखती है. जो बाहर को लगाता है तो कुछ नहीं दिखता है. जो बाहर के रिक्शा आते हैं ना जो बाहर के जो पैसेंजर उतारता है उन लोग भर के चले जाते हैं हम लोग खड़े रह जाते हैं. बहुत टाइम से कहाँ लगाते हैं? कॉटेज हॉस्पिटल के गेट पे. अच्छा. तो अभी हम लोग 15 दिन से धंधा हमको नहीं करने दे रहे. ना तो हम गाड़ी चला पा रहे. वहाँ छुप के इधर उधर भाग के गाड़ी लगाते हैं और बिलाड़ वाले खाली गाड़ी वहाँ लगा रहे. हम जो सिलवास में रहते हैं उन लोग को गाड़ी लगाने नहीं दिया जा रहा है. उनको लगाने दे रहे हैं? उन लोग को बराबर लगाने दे रहे. वो लोग पीछे साइड में गाड़ी 1-1 2-2 करके लगा के भर रहे हैं. हम लोग एक भी गाड़ी नहीं लगा पा रहे. 15 से 10 से 15 रिक्शे वाले एक भी नहीं लगा पा रहे सिलवास में जो रहती है. हम लोग क्या करेंगे ये समझ में नहीं आ रहा है. इसके लिए आपके पास बात करने के लिए आए. आप क्या कहेंगे मैडम? मैं ये बोल रही हूँ मतलब
जो ऑटो वाला है मतलब उसमें कोई पैसे वाला तो होता नहीं ना, सब रोज का रोज कमा के खाने वाला होता है और उसको ईएमआई भरनी होती है, घर के बच्चों को संभालना पड़ता है, घर का किराया देना पड़ता है और ऑटो वाला कमाएंगे नहीं तो कैसे? ऐसे लोग कितने दिन से हम लोग ऐसे चोरों की तरह भाग रहे हैं कि जैसे हम लोग कोई गुनाह किया हो। एक ऑटो हमारी नहीं लगी तो किसी की भी नहीं लगी, सबके लिए नियम बराबर रहो, मैं ये बोलना चाहती हूँ। क्रिकेटर हार्दिक पांड्या भरूच के टीम में खेलते थे। टीम के संस्थापक के साथ वीडियो कॉल में उन्होंने अपनी यादें ताजा की। धन्यवाद, आपके 400 रुपए बहुत काम आते थे। ये शब्द भारतीय क्रिकेट टीम के ऑलराउंडर खिलाड़ी हार्दिक पांड्या के हैं। वडोदरा के हार्दिक और कृणाल पांड्या आज विश्व के प्रसिद्ध खिलाड़ी बन चुके हैं, लेकिन वह पहले भरूच सहित जिले में स्थानीय स्तर पर क्रिकेट खेलने आते थे। भरूच जिले के जंबूसर की ईगल टीम से दोनों भाई 2009 से 2011 तक क्रिकेट खेले हैं। ईगल टीम के संस्थापक और जंबूसर के निवासी जुबैर मौलवी ने हार्दिक पांड्या के साथ की गई बातचीत साझा की है। पांड्या भाइयों के साथ यादें ताजा करते हुए हार्दिक पांड्या भावुक हो गए थे। जुबैर मौलवी ने बताया कि हार्दिक और कृणाल दोनों उनकी टीम से 2009, 2010 और 2011 तक खेले थे। वे वडोदरा से ट्रेन में पालेज तक आते थे। पालेज स्टेशन से उन्हें लेकर इखर, टंकारिया या वलण जहां भी मैच होता था वहां खेलने जाते थे। दोनों भाई बहुत ही प्रतिभाशाली थे। वे मैच खेलने के लिए कोई पैसे नहीं लेते थे, लेकिन उन्हें किराए और खाने के लिए 400 रुपए दिए जाते थे। 2009 से कृणाल और हार्दिक के संपर्क में हैं और बातचीत होती रहती है। दोनों भाइयों का भारतीय टीम से चयन हो, ऐसी दुआएं की गई और यह दुआएं रंग भी लाई हैं। दोनों भाई बहुत नाम कमा चुके हैं। गुरुवार दोपहर 2:15 के आसपास हार्दिक के साथ वीडियो कॉल पर बात की और उनका हालचाल पूछा। जब वे मैच खेलने भरूच आते थे तो उनके पिता फोन करके पूछते थे कि उनके बेटे कैसे क्रिकेट खेलते हैं। दोनों भाई अभी भी बहुत आगे बढ़े, ऐसी दुआएं की गई है। हार्दिक भाई केम छो? हार्दिक भाई શું છે? શાંતિ છે? ઉપરવાની કૃપા છે તમારી ઉપર. ના ના રેસ હોય યાર. લા પણ ઉપરની કૃપા રહેશે જ તમારી ઉપર. બસ 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 મજામાં હાર્દિક ભાઈ. બધું શાંતિ ને પપ્પા વખત મેં મેસેજ કર્યો હતો કુનાલ ને. ના ના મેં કરેલો હતો, મેં યાદ રાખીને કરેલો હતો. આપો કુનાલ ને આપો. હા સારી સારી સારી. ओके ओके ओके। पारड़ी डॉक्टर विजयपत सिंघानिया स्कूल में 11वां खेल महोत्सव भव्य रूप से मनाया गया। पारड़ी खड़की हाईवे स्थित डॉक्टर विजयपत सिंघानिया स्कूल में 11वां खेल महोत्सव विशेष उत्साह के साथ सोमवार को मनाया गया। इस अनोखे कार्यक्रम में छात्रों, अभिभावकों और शिक्षकों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। कार्यक्रम की शुरुआत योग प्रदर्शन से हुई, जिसमें स्कूल के छात्रों ने शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य के लिए योग का महत्व दिखाया। इसके बाद कराटे के माध्यम से छात्रों ने आत्मरक्षा का महत्व बताया। एथलेटिक्स के लिए विशेष दौड़ प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया, जिसमें विभिन्न आयु वर्ग के छात्रों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। म्यूजिकल डिस्प्ले और जिम्नास्टिक के प्रदर्शनों ने कार्यक्रम को और भी सुंदर बना दिया, जिसमें छात्रों ने अपनी कलाओं को विशेष रूप से प्रस्तुत किया। विशेष अतिथि के रूप में पधारे वलसाड जिला डीएसपी डॉक्टर करणराज वाघेला ने अपने प्रेरणादायक संबोधन के माध्यम से खेलों का जीवन में महत्व बताया। उन्होंने छात्रों को नई उपलब्धियां हासिल करने के लिए प्रोत्साहित किया और अभिभावकों से बच्चों के विकास में सक्रिय भूमिका निभाने का आग्रह किया। इस कार्यक्रम में नर्सरी से लेकर कक्षा 12 तक के सभी छात्रों ने उत्साहपूर्वक भाग लेकर स्कूल के खेल महोत्सव को सफल बनाया। स्कूल के खेल महोत्सव में अतिथि के रूप में सुलोचना देवी, सिंघानिया स्कूल की कैब्राल मैडम और रेमंड कंपनी के हेड वर्क्स अजय बल्दुआ उपस्थित रहे। स्कूल के प्रधानाचार्य रविंद्र कौर ग्रेवाल ने बच्चों को खेल का महत्व समझाकर प्रोत्साहित किया। स्कूल के प्रधानाचार्य रविंद्र कौर ग्रेवाल ने स्कूल परिवार की ओर से इस भव्य कार्यक्रम के लिए सहयोग देने वाले सभी अभिभावकों और अतिथियों का आभार व्यक्त किया। आधुनिकता के बीच में इसका अस्तित्व है खास, आंखों को शांति से भर देता है, बल्कि गंगा सदन के खिलाड़ियों की थकान को भी मिटा देता है। Led by House Games Perfect Girls, Dwiti Bhatt, and House Games Perfect Boys, Satyam Behra.
Vindhya, orange to resolve, particularly in teams and groups, emphasizing solidarity to their core values such as service, unity, and leadership. Martinez and leadership. ISC. The ISC students dressed in uniform, the ideals. The youngest student of the school shall accompany Pradhu संकल्पों की शक्ति से मंजिल को पाने. By passing the flame from one person to another, सभी सदन के दल संरक्षक विद्यालय के क्रीड़ा In the true spirit of sportsmanship, deeply with the audience. Gymnastics, pyramid formations, or martial art demonstrations. Once the first participant hands the glass to their partner, it's time to fill. The second participant must carefully stack the glasses. Wow, great! Leads and balances while keeping the ribbon constantly in motion. Reflect. Surya Namaskar encourages deep breathing and stretching and compression of various body parts that captivates spectators with its sheer intensity and symbolic depth. These include Aage Uke, Rising Block, Soto Uke, Outside Block. The senior KG results are Adiraj Patel and Vrinda Taylor bagged first position, Madhav Patel and Janika Shah bagged. Come on, give it your all! Himachal House. Second position, Pratham Patel, Ganga House. And third position, Come on, you can do it! Dhruv Ahe from Vindhya House. Lane 2, Shaurya Bhanushali from Himachal House. Kindly give them a round of applause, parents. Can triumph over division and discord. Let us come together and be the ambassadors of peace. Number 2, Anu Boys. Second is, come on, Jian and Sarimi. Congratulations. Give them a round of applause. मैडम सामे ओके Round of applause for them. For 5th standard, Sunday, 6th C. Wahi, 7th. 8th A. Round of applause to the
Your ability to inspire and empower each one of us. A round applause to all of them. And not forgetting, I know the housemaster's job, all these jobs, housemaster, PE teachers. Specifically first, second and third row. This is first event for me this year during the winter. Every year during the winter, I think most of the big schools, they arrange sports event. This is the first event of this winter for me. Last year also I attended few athletic events. But let me tell you very frankly, this is the biggest athletic event and sports event I have seen so far in Valsad. Big congratulations to the Vijaypat Singhania School, Principal Ma'am, Kaur Ma'am, all the teachers, all the authority, all the organizers, down to the females who are working for the arrangement of the karate and judo, till the lower ranked persons who are working in the school. I congratulate everyone. Such a big event. मैं मैम को बता रहा था, for the first time I was seeing such an event being organized. It was looking like an athletic event. It was looking like an Olympic event in which everybody is participating with enthusiasm, with zeal, and each and every parent. In fact, parents में भी there was a groupism. हिमाचल वाला मेरा बेटा है, गंगा वाला आपका बेटा है. I remember that यूनाइटेड स्टेट्स वाला टी-शर्ट वाले जो भाई है, उनके बगल में जो लेडी थी वाइट, उन्होंने अपनी बेटी को उन्होंने ही जिता दिया एक्चुअली. Her daughter came, I think second or third, I don't know, but she made sure that she wins. Guest Mr. Karan Raj Waghela. He joined the Indian Police Service as a part of the 2012 batch and successfully cleared the rigorous exams. Additionally, he earned his MBBS degree from NHL Medical College, Ahmedabad. वलसाड तालुका कोली पटेल समाज के तत्वावधान में 9वां सर्वजाति सामूहिक विवाह 20 अप्रैल को गुंदलाव में आयोजित किया जाएगा। वलसाड तालुका कोली पटेल समाज प्रगति मंडल वलसाड और चंद्रमौलेश्वर महादेव जी संस्थापन ट्रस्ट के संयुक्त तत्वावधान में हर साल की तरह अगले साल भी 9वां सर्वजाति सामूहिक विवाह का आयोजन 20 अप्रैल 2025 को गुंदलाव में हेलीपैड ग्राउंड के पास किया जाएगा, जिसमें 100 से अधिक सर्वजाति के नवविवाहित जोड़े विवाह के बंधन में बंधेंगे। इस कार्यक्रम में गुजरात राज्य के मुख्यमंत्री, राज्य सरकार के मंत्री, जिले के सांसद, विधायक सहित कई गणमान्य व्यक्ति उपस्थित रहेंगे। वलसाड में तीथल रोड पर स्थित कोली पटेल समाज की वाड़ी में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में 9वें सर्वजाति सामूहिक विवाह के आयोजन की जानकारी देते हुए वलसाड तालुका कोली पटेल समाज प्रगति मंडल के अध्यक्ष और वलसाड के विधायक भरत भाई पटेल ने बताया कि अब तक 8 सर्वजाति सामूहिक विवाह में 1080 बेटियों की शादी करवाई जा चुकी है, जिसमें सर्वजाति के लड़के लड़कियों ने सामूहिक रूप से विवाह बंधन में कदम रखा। एक साल में 161 जोड़ों का सामूहिक विवाह हुआ था। आज के समय में लड़के लड़कियों की शादी करना गरीब मध्यम वर्ग के परिवारों के लिए बड़ी आर्थिक समस्या बन गई है। उनके लिए जमीन जायदाद बेचकर शादी समारोह करना पड़ता है। ऐसे में सामूहिक विवाह के माध्यम से होने वाली शादियां कई परिवारों के लिए वरदान साबित होती है। इस सर्वजाति सामूहिक विवाह में शामिल होने वाले सभी नव विवाहितों को सभी प्रकार का घरेलू सामान मुफ्त में दिया जाता है। ऐसी जाति के जोड़ों के लिए सरकार के विशेष योजना के तहत 2.5 लाख रुपए की सहायता दी जाती है। इसके अलावा विकलांग जोड़ों को सरकार की योजना के तहत 1 लाख रुपए की आर्थिक सहायता मिलती है। आगामी 20 अप्रैल को गुंदलाव में आयोजित 9वें सर्वजाति सामूहिक विवाह के संयोजक के रूप में गुंदलाव के सरपंच नितिन भाई पटेल को नियुक्त किया गया है। इस सामूहिक विवाह के आयोजन के लिए हर साल की तरह विभिन्न 15 समितियों का गठन किया जाएगा, जिसमें 150 से अधिक कार्यकर्ता और कार्यक्रम की सफलता के लिए विभिन्न 15 समाज के अग्रणी कार्यरत रहेंगे। प्रेस कॉन्फ्रेंस में वलसाड पटेल समाज प्रगति मंडल के मंत्री रामू भाई पटेल, सहमंत्री रोहित भाई पटेल, सामूहिक विवाह के संयोजक नितिन भाई पटेल, कार्यकारी समिति के सदस्य योगेश भाई पटेल, दर्शनाबेन पटेल, जिगीशाबेन पटेल, मनहर भाई, धर्मेश भाई पटेल उपस्थित थे। સૌપ્રથમ તો
દર વર્ષે જે અમે સર્વનાથી સમૂહ લગ્ન રાખીએ છીએ, આ વર્ષે 9મા વર્ષે અમે સર્વનાથી સમૂહ લગ્ન તારીખ 20મી એપ્રિલ 2025ના રોજ લાવવા નક્કી કર્યું છે. આ પત્રકાર પરિષદમાં આપ સૌને એટલા માટે બોલાવ્યા છે કે આ પત્રકારના માધ્યમથી સમગ્ર વલસાડ તાલુકા અને જિલ્લામાં માહિતી મળે આ સર્વનાથી સમૂહ લગ્નની. વલસાડ તાલુકા પટેલ સમાજ પ્રગતિ મંડળ તથા અન્યના સહયોગથી અમે કરીએ છીએ. આજ સુધીમાં 1080 દીકરીને અમે પરણાવી ચૂક્યા છે. એટલે આ સર્વનાથી સમૂહ લગ્નમાં દરેક યુગલો જેને યુવક યુવતીને રસ હોય એને સમાવવા માટે આપના માધ્યમથી હું વિનંતી કરું છું. અને આ સર્વનાથી સમૂહ લગ્નમાં મંત્રીથી માંડીને મુખ્યમંત્રીથી માંડીને સાધુ સંતો સુધી હાજર હશે ને 25 થી 30 હજાર કાર્યકર્તાઓ લોકો હાજર હશે. અમારી કાર્યકર્તાની ટીમ 150ની કાર્યકર્તાની ટીમ અને દરેક સમાજની અમે કમિટી 51ની મંડળની બનાવી છે. એટલે આ એક સર્વનાથી સમૂહનો કાર્યક્રમ છે. સાથે વલસાડ તાલુકાના પ્લેટફોર્મથી અમે આ પ્લેટફોર્મના 50 વર્ષ પૂર્ણ થયા છે. એટલે 50 વર્ષને સ્વર્ણ જયંતિ તારીખ 1/1/2025 થી 31/12/2025 સુધી વિવિધ કાર્યક્રમો સાથે કોળી સમાજના આગેવાનોને કોળી સમાજના એક્ટિવનેસ માટે અમે વિવિધ કાર્યક્રમ કરવાના છે. એક કાર્યક્રમ છે બીજો રન ફોર યુનિટી, વન અને પર્યાવરણ અને આપણી હેલ્થની જાગૃતિ માટે ગયા વર્ષે પણ અમે રન ફોર યુનિટી રાખી હતી. તેમાં 800 લોકોએ ભાગ લીધો હતો અને એનો કાર્યક્રમ 20મી જાન્યુઆરીના દિવસે રાખવાના છે. એમાં પણ સમાજના તો આવે જ છે, બીજા અન્ય સમાજને પણ આવકારીએ છીએ. 15 વર્ષથી ઉપરનાને અમે 60-70 વર્ષ સુધીને એને વિવિધ મોડેલથી અમે એને સન્માન કરીએ છીએ. એમાં પણ આ 3 કાર્યક્રમો એમાં મહત્તમ 9મા સર્વનાથી સમૂહ લગ્નનો અમે પ્રાયોરિટી આપીએ છીએ. એમાં સૌ આપના માધ્યમથી આપ ન્યૂઝ આપશો એવી પત્રકારના માધ્યમથી દરેકને જાણ થાય એવી કાર્ય કરવા માટે વિનંતી કરું છું. समाचार के अंत में आइए एक नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचार पर। दमन खारीवाड़ में जमुना अपार्टमेंट की 5वीं मंजिल पर एक फ्लैट में आग लगते भगदड़ मच गई। बिल्डिंग में रहने वालों को एहतियात के तौर पर बाहर निकाला गया। आग लगने का कारण बरकरार। पारड़ी मोतीवाड़ा युवती प्रकरण में आरोपी राहुल जाट ने छठा अपराध कबूल किया है। दिव्यांग कोच में यात्रा कर रहे एक दृष्टिबाधित युवक को वडोदरा रेलवे स्टेशन पर उतारकर लूटपाट की। सिलवासा कॉटेज हॉस्पिटल के सामने रिक्शा वालों को ट्रैफिक पुलिस ने हटाते नाराजगी देखी गई। तो ये थी अब तक की खबरें। फिर मिलते हैं और खबरों के साथ। देखते रहिए दमन न्यूज। नमस्कार।